इथेनॉल का है, क्योंकि बांस से हमारा इथेनॉल बनाते हैं। अच्छा। अभी गन्ने से हम बना रहे हैं, तो जितना हमारा गन्ने में इथेनॉल निकलता है बांस से उसका 8 गुना इथेनॉल निकलता है। अच्छा। अगर किसान भाई बांस की खेती करें तो वो उनको बहुत बड़ी लाभदायक होगा। अच्छा। क्योंकि गन्ने के अंदर उनको निराई गुड़ाई पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिना पानी के गन्ना पैदा नहीं होता। जबकि बांस में एक बार लगाने के बाद 100 साल तक उसको कोई मेहनत करने की जरूरत। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं जयपुर में आरपी जोशी जी के यहाँ। आपको मिलवाएंगे आरपी साहब से। इन्होंने एक पूरे भारत में क्रांति की स्थापना की है। ये बांस की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना किसान है। तो ये दावा करते हैं किसान भाइयों, गन्ने से 50 गुना इस बांस की खेती का फ़ायदा है। ठीक है, और कैसे होगा, और ये एग्रीमेंट भी करते हैं। अगर आप बांस लगाते हैं तो ये आपका ख़रीदेंगे भी। और बांस के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप होटल भी खोल सकते हैं, एग्रो टूरिज़्म भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है जी, ये देख लो आप यहाँ पर, ये काफ़ी सालों से बांस की खेती कर रहे हैं, बम्बू फार्मिंग कर रहे हैं, करवाते हैं सर। ये देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनसे आज हम पूरी बात करेंगे, बम्बू फार्मिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये समाज को, किसान को कैसे फ़ायदा करेंगी। ठीक है जी, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद जोशी है जी, और मैं असल में इस बांस मिशन से जुड़ा हूँ। ये सोच के जुड़ा हूँ कि इससे किसानों की आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। जी। जैसे मोदी जी की प्लानिंग है कि बांस से किसान की आय 5 गुना हो जाए, डबल हो जाए। तो अगर किसान अपने मेड़ पे भी 100 पौधे लगा लेता है तो किसान को लगभग 1 लाख रुपए सालाना की इनकम हो सकती है। और किसानों की इनकम 1 बीघे में अगर बांस लगा लेता है तो 4 साल बाद उसकी लगभग 3 से 5 लाख रुपए सालाना की इनकम हो सकती है, बिना किसी मेहनत, बिना निराई, बिना गुड़ाई। बंजर जमीन में भी वो इतनी इनकम ले सकता है। आज हमारे किसान जो है बंजर जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होती है। और हमारे इलाके में पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी के कारण वो कोई किसान कोई फसल पैदा नहीं कर पाता है। तो वही स्कीम रखी है कि अगर वो बांस है कोई भी जमीन में, चाहे वो पानी कैसा भी हो, पानी नहीं भी हो, 1 साल तक अगर वो जीवित रख लेता है बांस को, तो 4 साल बाद वो एक बांस का पौधा ही उसको 500 से 1000 रुपए सालाना की इनकम दे सकता है। अच्छा जोशी साहब, बात करें हमारे, हम वेस्ट यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से जी। तो वहाँ पर क्या है ना, बेसिकली हमारे गन्ना किसान हैं जी। तो अगर गन्ने की खेती से इसको कंपैरिजन करें तो कैसे बढ़िया है गन्ने से? गन्ने की खेती से तो ये इतना बड़ा, अगर यूपी के अंदर अगर किसान की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोजेक्ट यूपी में लग रहा है। जी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है इथेनॉल का है, क्योंकि बांस से हमारा इथेनॉल बनाते हैं। अच्छा। अभी गन्ने से हम बना रहे हैं, तो जितना हमारा गन्ने में इथेनॉल निकलता है बांस से उसका 8 गुना इथेनॉल निकलता है। अच्छा। अगर किसान भाई बांस की खेती करें तो वो उनको बहुत बड़ी लाभदायक होगा। अच्छा। क्योंकि गन्ने के अंदर उनको निराई गुड़ाई पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिना पानी के गन्ना पैदा नहीं होता। जबकि बांस में एक बार लगाने के बाद 100 साल तक उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 100 साल तक फसल देता है। जबकि गन्ना 3 साल तक फसल देता है, तो 3 साल तक गन्ने की फसल और इतना नहीं देती, ज्यादा से ज्यादा बीघे में 10,000 रुपए किसान को बच पाते हैं, इतने बचते हैं। तो उससे ज्यादा किसान की तो इनकम नहीं बढ़ेगी, तो किसान खुशहाल कैसे होगा? सही बात है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल कैसे होगा? बिल्कुल। और किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो बांस का जो ये मिशन है, जबकि हमारे पिछले 100 साल से बांस लगाना यहाँ पर मना था। अच्छा। कानूनी प्रतिबंध था, कोई भी किसान बांस की खेती तो कर सकता है लेकिन उसको काट नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए ये सबसे बड़ी जो विडंबना थी हमारे सामने कि हम बांस की खेती नहीं कर सकते थे। आज इथेनॉल जो हम
जो पेट्रोल में मिलाते हैं वो 85% विदेशों से मंगाते हैं। अगर हमारे किसान भाई अगर ये बांस का रोपण करें, बांस की खेती करें, तो हमारे यहाँ इथेनॉल यहीं पे बन जाएगा, यानी खेतों में ही इथेनॉल की फैक्ट्री हो जाएगी। आज बांस जो है हम छतों में लगा रहे हैं, जो स्टील का हम लगाते हैं, सरिये लगाते हैं, उसकी जगह भी हम बांस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अगर हम लगाएं तो हमारी मकान की लागत लगभग 25-30% कम हो जाती है, लागत कम हो जाएगी। यानी जितने का लोहा लगता है उसका 75% में तो हमारी छत ही डल जाएगी। तो आज बांस से इतने प्रोडक्ट बनते हैं कि बांस से अगर गिनती करें सीएनजी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। किसान अपनी एफपीओ बना के एक सीएनजी का छोटा प्रोजेक्ट लगा सकता है। अच्छा, प्रोजेक्ट भी लगा सकता है किसान अपना प्रोजेक्ट लगा सकता है, उसको सरकार मदद करेगी, 50% तक सब्सिडी मिलती है। किसान भाई अपने इलाके के 10, 20, 50 किसान इकट्ठा मिलके जितनी फसल उनके यहाँ पैदा हो रही है वो सारी फसल का अपना सीएनजी लगा के उसमें इस्तेमाल करके वो सीएनजी गवर्नमेंट को दे सकता है। अच्छा, और उससे उनकी इनकम कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हमने एक लगाया है कि बांस के माध्यम से ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। बांस के माध्यम से युवाओं को रोजगार, इतना रोजगार मिलेगा कि हमारे अगर पूरे देश की बात करें तो हमारे कम से कम 5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकता है बांस के माध्यम से। कैसे? अब देखिए, आप आए ऊपर कि ये प्लाईवुड बांस से बनता है। हाँ, प्लाईवुड बनता है। 5 से 30 टाइप के प्लाईवुड बनते हैं। तो हमारा जो ये वुडन फ्लोरिंग है जितनी भी है ये सारा बनता है बांस से। हमारे ये हैंडीक्राफ्ट, बांस से बहुत टाइप के हैंडीक्राफ्ट बनते हैं। बांस के इतने प्रोजेक्ट हैं कि अगर आपको उसको सही ढंग से देखें तो कितनी इनकम बांस की हो सकती है कि ये देखें। तो आज हमारे यहाँ 2000 टन अगरबत्ती विदेशों से आती है। 2000 टन रोज हम अगरबत्ती जलाते हैं। 2000 टन अगरबत्ती का मतलब है 1 लाख रुपया प्रति टन। यानी हम करीब 20 करोड़ रुपया प्रति डे हम रोज विदेश भेज देते हैं। तो इतना हमारा होता है कि अब ये अगरबत्ती की तिल्ली बना सकते हैं, स्पीकर के कवर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने रखा कि बांस अपने खेत में अगर किसान इसका एक एग्रो टूरिज्म भी बना सकता है। एग्रो टूरिज्म आजकल बहुत ट्रेंड में सर। आज अगर किसान अपना एग्रो टूरिज्म बनाता है तो अगर अपना एग्रो टूरिज्म बनाता है किसान तो उससे इनकम उसको एकदम इन्वेस्ट जीरो, कुछ नहीं। खेत में अगर आपने बांस लगा दिया तो बांस के अंदर ही बांस की वो एक मकान बनाएंगे, झोपड़ी बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन देता है। बांस 230 टन ऑक्सीजन देता है सालाना। और एक बांस का ऑक्सीजन इतना बड़ा होने के मतलब नेचुरल देता है। नेचुरोपैथी आज हॉस्पिटल रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि जो हार्ट पेशेंट मरीज हैं, दमा पेशेंट मरीज हैं, कैंसर मरीज हैं, वो बांस की खेती में या बांस के बगीचों में जा करके थोड़े दिन गुजारें जहां पर बांस हैं तो वो सब ठीक हो सकता है। तो बांस से और इनकम इतनी है कि बांस के पत्तों की चाय आपने नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी सर। बांस के पत्तों की चाय 2000 रुपए किलो है जी। हाँ, बांस के पत्तों को अगर हम पीस के पाउडर बनाएं तो 60,000 रुपए किलो है चाय। अच्छा। बांस का अगर हम मुरब्बा बनाएं तो 1000 रुपए किलो है, जिसकी विदेशों में सबसे ज्यादा डिमांड है। अभी नो स्टॉक मिलेगा, कहीं भी ऑनलाइन जाएं तो स्टॉक में नहीं है, क्योंकि तो बांस की खेती नहीं है ज्यादा। बांस की खेती से ही आप अपने एफपीओ बना के किसान भाई आपस में मिलके एक मुरब्बे की फैक्ट्री भी अपने इलाके में लगा सकते हैं। उस इलाके की बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। तो इतने टाइप के अगर देखा जाए तो हमारे बांस के कितने प्रोडक्ट हैं, बांस सारी के लाइट। अगर ये इस टाइप की मैं बता रहा हूं, अगर इस टाइप की ये टोकरियां, रोटी रखने की टोकरियां हैं, ये 5 स्टार होटलों में जितनी भी हमारे खाने में मॉडर्न कंट्रियों में इतनी हमारी डिमांड है इसकी कि हम ये टोकरी ही पूरी नहीं कर पाते। हमारे जितने भी कितने भी बड़े अगर अच्छे उत्सव में हमारे भेजते हैं कि हमारे कोई भी सुहाग का सामान हम भेजते हैं तो वो बांस की टोकरी में ही भेजते हैं। सही बात। तो हमें इसलिए हर घर में, हर शादी ब्याह में, हर अच्छे शगुन में ये बांस की टोकरी चाहिए।
तो ये बांस की टोकरी आज हम 20 लाख मीट्रिक टन बांस बाहर से मंगा रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे इंडिया में ही बांस पैदा हो, हमारे यहाँ तो सर अंतिम संस्कार के लिए भी बांस नहीं तो बचा। हमारा अब बांस की, अगर आपने अंतिम संस्कार की बात करी, जी जी तो बांस अंतिम संस्कार में ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, जी। बांस शादी के मंडप में ही क्यों लगाते हैं, ये लोगों को पता नहीं। क्योंकि बांस के ऊपर लक्ष्मी का वास होता जी, है। बिल्कुल सही। जिस घर में बांस का पौधा होगा उस घर में सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी और वहां पर लक्ष्मी का वास होगा। और साइंटिफिक कारण भी है, साइंटिफिकली ऑक्सीजन का। उसको 24 घंटे ऑक्सीजन उस परिवार को मिलेगा। अगर 24 घंटे देता है सर? 24 घंटे ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड में 35% दूसरे पौधों से ज्यादा ये ऑक्सीजन देता है। अच्छा। पीपल का पेड़ भी ऑक्सीजन देता है, बड़ का पेड़ भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन वो आपकी आर्थिक मदद नहीं कर सकता। सही बात है। लेकिन बांस आपको ऑक्सीजन देगा और एक साल में हर सालाना उसमें से 6-7 बंबू काटना जरूरी है। अगर आप नहीं काटेंगे तो वो इतना वंश फैल जाएगा कि वहां पर बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो हम तो कहते हैं कि किसान भाई अपनी बांस की खेती करें, एक बार लगाएं बांस, जीवन भर मिलेगी चैन की सांस। अच्छा। जीवन भर पैसा 100 साल तक, यानी आने वाले कल के लिए आप पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस धरती को बचा सकते हैं, क्योंकि ये धरती का कटाव रोकता है। आप अगर अपनी मेड़ के किनारे किनारे भी रोक देंगे तो जमीन का जो कटाव है, जो आपके खेत की मिट्टी बह करके बाहर चली जाती है, वो सारी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये बंजर जमीन को भी हरी भरी करता है। अच्छा, बंजर जमीन में अगर आप बांस लगाते हैं तो ये बांस का पौधा जमीन से पानी नहीं लेता। तो ये क्या है कि पानी ऊपर से लेता है, क्लाइमेट से पानी लेकर के जमीन को पानी देता है। ये इसकी खासियत है जी। तो इतना तो मैं बताता हूं, तो आप करें और बताइए। अब सर मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई किसान भाई बांस की फार्मिंग करना चाहता है 1 एकड़ के हिसाब से, क्या खर्च आ जाएगा? 1 एकड़ में अगर किसान भाई बांस की खेती करना चाहता है तो लगभग उसका 25-30 हजार रुपए का टोटल खर्चा आता है एक टाइम। बस एक टाइम 25-30 हजार रुपया अगर प्रति एकड़ में अगर किसान भाई खर्चा कर ले तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार तो अगर देखा जाए तो देखिए उसका 100 रुपये प्रति पौधा कॉस्ट आता है और करीब उसका लगाने का खर्चा भी मिलाते हैं तो लगभग 500 पौधे लगभग 1 एकड़ में लगते हैं। और 500 पौधे का खर्चा मिलाकर अगर गवर्नमेंट रूल पे तो 50,000 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा। और ये सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। इसका 50% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, लेकिन हर राज्य में नहीं है। कुछ कुछ राज्यों में सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश में है सर? उत्तर प्रदेश में सब्सिडी अभी नहीं है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि हमने जो हमारी आर्टिजन एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पेपर मिल कंपनी है। अच्छा। तो हमें पेपर बनाने के लिए बांस की आवश्यकता है। तो किसान का सारा बांस हम खुद खरीद लेंगे और वो भी गन्ने के रेट से खरीदेंगे। जो गन्ने का भाव गवर्नमेंट निर्धारित करेगी उसी भाव से उसका हम बांस खरीद लेंगे। तो ये हमारा पूरा 5 गुनी आय हो जाएगी। बांस तो बहुत निकलता है, 1 एकड़ में बहुत ज्यादा निकल जाएगा। 1 एकड़ में करीब 150 टन बांस निकलेगा। 150 टन? 150 टन। 150 टन का मतलब है कि गन्ने से कई गुना ज्यादा इनकम उसको मिलेगी। पर यही है कि गन्ना लगाते ही पहले साल इनकम देता है, ये लगाने के 4 साल बाद से इनकम शुरू करेगा तो 100 साल तक देगा। गन्ने में आपको पानी देना पड़ता है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, बंधाई करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें एक बार लगाने के बाद 1 साल तक आप मान लीजिए, 1 साल के बाद ना खाद ना पानी ना निराई ना गुड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, भूल जाइए आप। अच्छा सर, ये जो आप प्लांट देते हैं ये देख रहा हूँ कुछ अलग किस्म का है, जो नहर के किनारे और गवर्नमेंट सरकारी खड़े रहते हैं वो बांस अलग है और ये आपका कुछ अलग है। तो ये कहाँ से मंगाते हैं? सरकार का जो बांस होता है वो पुराना है, उसको कहते हैं हम लोग लाठी बांस। जो सरकारी नर्सरी में बांस पैदा होता है वो लाठी बांस होती है और ज्यादातर उसकी लाठियां बनती है, मोटा ज्यादा नहीं हो पाता है, वो 1-1.5 इंच का डायमीटर होता है। अभी जो ये भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत जो बांस है ये बीज विदेशों से मंगाए गए हैं। ये चाइना का ड्रैगन बम्बू कहलाते हैं। बम्बूसा ड्रैगन बम्बू है, ये सारा बम्बूसा डेंड्रोक्लेमिस है, बम्बूसा बालकोआ है, बम्बूसा बम्बू है। बम्बूसा की ही प्रजाति है, करीब 10-12 प्रजाति रखती है जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रखा गया। इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है, इसकी 60-70 फीट की हाइट चली जाती है एक बांस की। और एक बांस का झुंड में 40-50 बांस के झुंड बन जाता है 4 साल में। तो इससे उसकी इनकम
बहुत अच्छी होती है। अच्छा सर, अब हमें आप ये बताइए, कोई किसान भाई लगाना चाहता है 1 एकड़ में 2 एकड़ में, तो उसको किन किन साग कैसे खरीदे और कैसे आप उनकी हेल्प करते हैं लगाने में, ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या है? देखिए, हम उसकी हेल्प करते हैं क्योंकि वैसे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर में ये सारी चीज़ें हैं, लगाया कैसे जाता जी, है। जी। बांस लगाने की प्रक्रिया पूरी हम बताते हैं। वैसे हर एक बहुत सारी यूट्यूब्स हैं और भारत सरकार का अपना वेबसाइट है, जी, जी। नेशनल बम्बू मिशन की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी सारी जानकारी दी गई है। जी। लेकिन हम भी उसको, अगर वो हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसको पूरी गाइडलाइंस देते हैं और वो बिल्कुल फ्री देते हैं। अच्छा। बांस के पौधे वो कहीं से भी लेके लगा सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं वो हमसे ही खरीदेगा, जी। लेकिन उसका खरीदने का अधिकार हम खरीदते हैं, उसका बांस पूरा खरीद हम लेंगे। खरीद आप लोगे? हाँ। अच्छा, एग्रीमेंट है ये? एग्रीमेंट हम करेंगे, पूरा लिखित एग्रीमेंट करेंगे। जी, चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई किसान भाई कांटेक्ट करना चाहता है तो ये नंबर है क्या पीछे? ये हमारे नंबर हैं, पीछे नंबर लगे हुए हैं, सब पे नंबर हमारा है। जी, जी। यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, ये नंबर लगे हुए हैं। ये देख लो किसान भाइयों, अगर आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 एकड़ या 1 बीघा में आप लगा कर देखें। ये देख लो, ये इनके नंबर हैं, आर्टिजन एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टोल फ्री ये नंबर हैं और आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।